मित्रों नमस्कार। आज के सेशन में क्या है, कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, गुण संधि। कौन सा दिया? गुण संधि। गुण संधि हम पढ़ रहे हैं। ठीक, पिछली कक्षा में मैंने आपको परिभाषा बताई थी, उदाहरण बताया। ठीक है, क्या बताया था? परिभाषा और उदाहरण। ठीक, उन उदाहरणों में या पहले परिभाषा क्या थी उसकी, तो क्या परिभाषा थी बताइए? गुण संधि की परिभाषा क्या थी? यदि आ या बड़ा बताओ। सही से कोई पढ़ा नहीं क्या? बताओ ठीक से। कोई तुम लोग घर में पढ़ते नहीं हो क्या भाई? हैं? क्यों? विपिन बताओ परिभाषा। शांत रहो। अच्छा, तुम लोग जितना पढ़ाता हूँ तुम लोग उतना ध्यान से पढ़ते नहीं हो। ठीक है? क्या बताया था? अगर इस पर भी तुम ना पढ़ पाओगे तो संधियां नहीं आ पाएंगी जिंदगी भर, मान लो। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा कर करके। क्या बता परिभाषा थे? जब तक आप परिभाषा नहीं याद करो तब तक क्या नहीं आ पाएंगी आप संधियां, है ना? परिभाषा बहुत जरूरी है। क्या था? दो प्रकार की परिभाषा दी थी किताब में, अलग अलग, हिंदी में अलग और संस्कृत में अलग अलग। क्या था? यदि हरस आ दीर्घ या यदि हरस आ या दीर्घ आ के बाद, ठीक है, हरस ई या हरस या दीर्घ ई या हरस उ या दीर्घ उ या हरस री या दीर्घ री या ली। ली हमेशा होता है छोटा, ली। ठीक है, तो मेरा पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाता है। जो मैंने बताया था, गुण एक आदेश बताया था मैंने। क्या बताया था? वही हरस आ और एक और उ। ठीक, अच्छा, एक परिभाषा मतलब कहीं पुस्तकों में बदल देते हैं, कहीं कहीं आ जाती है, यदि हरस आ या दीर्घ आ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तब, कभी मिलती है कुछ परिभाषा। यदि हरस आ या दीर्घ आ के बाद कोई अच यानी या कोई स्वर आ जाए तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये परिभाषा थोड़ा सा है मिस्टेक। ठीक है, या यूं कहें कि अगर इसमें मिस्टेक नहीं है तो आप समझ लीजिएगा उसको अपने हिसाब से। क्योंकि क्या कह दिया है? यदि हरस आ या दीर्घ आ, क्या कहा है? यदि हरस आ या दीर्घ आ के बाद कोई क्या हो, स्वर, कोई स्वर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं संस्कृत में, अच। क्या कहते हैं? हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाता है। लेकिन अब ये समझ लीजिए, अगर इसने कोई अच कह दिया है, अगर इसने कोई अच कह दिया है तो अच में सभी स्वर आ जाते हैं। बताइए, आ से लेकर ओ तक, है ना? तो अगर इस परिभाषा के अनुसार अगर आ के बाद अगर कोई अच में आ गया तब क्या करोगे? है ना? क्या हो जाएगा? तब कौन संधि बन जाएगी? बताइए, दीर्घ बनेगी ना? क्यों? तब दीर्घ नहीं बन जाएगी। ये तो कह रहे हैं कि इस परिभाषा में थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक है कि कोई अच कह दिया, कोई अच में आ भी आता है, अगर आ के बाद आ कर रहे हो तो दीर्घ संधि बन जाएगी। इसलिए क्या है, यहाँ पर एक मिस्टेक को थोड़ा सा सही करने के लिए स्पष्ट तौर पर हम ये कह देते हैं, यदि हरस आ या दीर्घ आ के बाद क्या है, वही हमने वर्ड बता देते हैं। हरस ई या दीर्घ ई आ जाए, है ना? पूरा हमने क्लियर कर दिया है। या दीर्घ ई दीर्घ उ या हरस उ आए या री आए या री आए, तो
फूल और पर दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? पीछे सचिन, एक तुम आते नहीं हो और उसमें तुम बात करते हो, हैं? तुम्हारी बहन भी तो पढ़ती है, तुम्हारे पढ़ने में उसके पढ़ने में कितना अंतर है? तो अब समझ में आया क्यों कि कोई अच नहीं होगा, कोई अच नहीं होगा। उसमें क्या होगा? हरस ई आदेश ई आएगा, या हरस उ या दीर्घ उ आएगा, या हरस री या दीर्घ री आएगा, या ली आएगा, तब परिभाषा बिल्कुल सही हो जाएगी। कितना समझ में आया बताइए? क्योंकि अगर कोई अच कह देगा तो वहां पर भूल बस आपसे दीर्घ संधि भी हो सकती है, इसलिए मैं आपको बताया। ठीक है, तो चलिए आपको उदाहरण करवाता हूँ। आज री और ली के उदाहरण करवा देता हूँ। देखिए भूल संधि में क्या है, परिभाषा तो आपको मालूम है। कौन से करना है आपको? हरस आ या दीर्घ आ के बाद कौन कौन से बना सकते हैं आपको? री, हरस री और दीर्घ री। कौन से? या एक कर लो ली वाले, इसको याद बता दो, तो बता दो री वाले और ली वाले। ठीक है, कितना बात समझ में आ रही है? री वाले और ली वाले। ठीक है, दोनों उदाहरण आपके सामने मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पर देख लीजिए क्या है, हरस आ धन क्या होगा? हरस ली बराबर क्या हो जाएगा? गलत है, अर होगा। क्या होगा? नहीं समझ पाए आप? बताइए, है ना? देखिए आ क्या बनेगा? हरस वाला रहेगा, क्या बनेगा? बड़ा आ यानी दीर्घ आ और हरस री बराबर ये भी अर बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? और दीर्घ आ धन कौन बना है? दीर्घ दी या हरस री देख लो, तो दीर्घ बराबर क्या बनेगा? और दीर्घ और एक चीज हरस आ धन दीर्घ री। ठीक है, बराबर क्या बनेगा? क्या बनेगा? समझ में आया? यानी आ धन हरस री बराबर क्या बनाएंगे? एक दीर्घ आ धन हरस री बराबर एक दीर्घ आ धन दीर्घ री बराबर अर, और हरस आ धन दीर्घ री बराबर तो मिला के आपको अर बनाना है। ठीक है, वही जो मैंने बताया था आपको कि गुण कौन कौन से वर्ण होंगे, तो मैंने बताया था गुण आपको हरस आ ए और ओ बताया था ना, गुण होंगे। अब देखिए आ वाले उदाहरण आपको यहाँ मिल रहे हैं, आ वाले उदाहरण आपको मिल रहे हैं। ठीक, देखिए बताइए उदाहरण आपके पुस्तक में जो उदाहरण दी है, ब्रह्मधन लिखिए। ऐसे है, ठीक है, ऐसे उदाहरण बताइए, इसी प्रकार के उदाहरण है। ब्रह्मधन कोई गलत नहीं है, यही सही। ठीक है, इसको ऐसे बना लेता कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मधन जैसे क्या करना है आपको बताइए। सर्वप्रथम क्या करेंगे बताओ? प्रांजल क्या करोगे सर्वप्रथम करने के लिए? आ की मात्रा बाहर कर देंगे, किससे? से बाहर हो गई। ठीक, शेष भाग को हम इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक, कितना समझ में आ रहा है? अब आ धनरी बराबर अब लिख देंगे, क्या लिख देंगे?
शेष भाग को हम नीचे उतार देंगे, इनका मान हो गया खत्म। ठीक, तुम साइड बैठो या कहाँ देख रहे हो, तुम देख कहाँ रहे हो? ब्रजेंद्र सीधा बोर्ड में देखो, उनका क्यों देख रहे हो? और कॉपी नीचे रखो, लिख नहीं रहे हो, मतलब कुछ खो गया है, मतलब कुछ खो गया है क्या? तो ऐसे क्यों, जैसे लग रहा है कुछ खो गया है, घूम रहे हो? अरे बोर्ड में देखो, है समझो बुझो, पढ़ने पढ़ जाओ। नीचे से भाग को क्या करेंगे, लिख देंगे। एक बार समझ लोगे तो जीवन भर नहीं भूलेंगी। ठीक है, हो गया, लिख दिया, ये इसमें चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। नियम ये होता है, रा की 3 गतियां होती हैं। कितनी गतियां? 3। रा की 3 स्थितियां होती हैं। एक कहता है कि अगर रा के पहले कोई स्वर है तो वह आगे वाले व्यंजन में जुड़ जाएगा ऊपर। ठीक है, अगर रा के पहले कोई स्वर है तो वह आगे वाले व्यंजन में ऊपर जुड़ जाएगा। ठीक, अगर रा के बाद में स्वर है तो वह नीचे ऐसे जुड़ जाएगा, आकर के जैसे आप वृक्ष लिखते हो, जानते हो? देखिए ऐसे है, मान लो ऐसे वृक्ष लिखते हो ना। अब देखो मात्रा इसमें वह है, धन क्या है? री है, धन है, टा है, निकला। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इसमें ऐसे नहीं होगा, इसमें ऐसा है वाह री से ऋषि धन। अच्छा, अब देखो अब निकलेगा। ठीक, अगर वही कह रहा है कि अगर किसी, थोड़ा सा मिस्टेक बता दें, समझ इसको थोड़ा हल्का था, देखते हैं फिर कि कह रहा है कि अगर रा के पहले कोई स्वर है तो वह आगे वाले व्यंजन में ऊपर जुड़ जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि अगर रा के बाद में कोई स्वर है तो वह नीचे जुड़ जाता है। ठीक, अगर दो हो गई, फिर समझिए कि अगर कह रहा है कि रा के पहले कोई स्वर है, या इस प्रकार समझ सकते हो कि रा के, अब यहाँ इसको कोई जरा ऐसे रा हो गया, धन तो सा हो गया, धन क्या हो गया, ऐसे हो गया, इसको मैंने तोड़ दिया। देख, ये भी समझ लो कि अगर रा के बाद में भी कोई व्यंजन है, क्या है, कोई व्यंजन है तो इसमें क्या करेगा, वो ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, और अगर इसके पहले कोई स्वर है तो नीचे चला जाता है। अगर लास्ट में है, अगर रा लास्ट में आता है तो वह विसर्ग बन के नीचे चला आता है, जैसे रामा होता है। ठीक है, वह जो है रामा, वो क्या होता है मुख्य रूप से, वो होता है रामर। क्या होता है? रामर होता है, लेकिन बाद में क्या बन जाता है, वो रामर क्या बन जाता है। ठीक है, ठीक, तो इसको देख लो, जुड़ गया तो क्या बन गया, ये पूरा बन गया। क्या है, सामने मात्रा क्या होगी, ऊपर चढ़ गई, क्या बना, ब्रह्मस बना, ब्रह्मस बन गया। ठीक है, इसको लिख लो, नहीं लिख रहे हो, वो निमंत्रण खाने आते क्या, उनको समझ नहीं आता तुम्हारा क्या रवैया है, पढ़ने में मन नहीं करता क्या? आगे देख लीजिए, बताओ भाई, लिख रहे हैं समझ में आता है क्या? अगला बताओ, है
ऐसे है कहाँ बिंदी रखी ऋषि ऐसे तो बोलो ऋषि तो बोलो ऐसे बोलो इसको अलग तो तुम बोलेंगे तो क्या करोगे ब्रह्म देवधन ऋषि ऐसे बोलो देवधन ऋषि कैसे बोलना है देवधन ऋषि कुछ नहीं करना आपको क्या करना है ठीक है बा है बा में कौन सी मात्रा है हम क्या करेंगे आ निकाल देंगे बाहर इसमें नीचे आ गया हलन हो गया इसको दो भागों में तोड़ दो ठीक हो गया अब देखो आधन क्या मिला आधन आधन बराबर कर दो इनका मान खत्म हो गया धन क्या हो गया शेष भाग को हम उसी प्रकार से नीचे लिख लेंगे है ना देखिए स्वर के आगे क्या है कोई व्यंजन है तो इसमें चला जाएगा आ और रा के आगे क्या व्यंजन है तो वो अपने आगे वाले जुड़ जाता है अगर रा के आगे कोई व्यंजन है तो आगे वाली शब्द में ऊपर वो उड़ जाता है उड़ने वाला है ना जिसे कौवा नहीं उड़ता है वैसे तो उड़ जा रहा है ऐसे करके है ना तो नीचे उड़ा दो इसको कर दो पूरा दे हो गया पूरा आका तक खत्म हो गया हमारा अब रा के बाद में कोई व्यंजन है तो क्या होता है तो वो उसी व्यंजन में ऊपर उड़ जाता है ठीक क्या बन जाएगा देवर सिंह क्या बनेगा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा क्यों प्राची क्यों तुम्हारे आ रहा है जल्दी लिखो जल्दी लिखिए अगला उदाहरण मैं बोल रहा हूँ जरा आप उसको करिए अपना लिखिए परम धन ऋषि लिखिए परम धन ऋषि आप अपने हिसाब से करिए आप तुरंत परम धन ऋषि जल्दी करके दिखाइए आपको इसका पहले होता देखता हूँ परम धन ऋषि जल्दी करिए जितनी जल्दी हो सके आप करिए मैं देखूंगा 1 मिनट के अंदर होना चाहिए परम धन ऋषि नारायण दास कहाँ हो बड़ा दिमाग नहीं लगे वही चलो वही चलो बताऊंगा चलो थोड़ा सा गलती है ठीक है क्या आपने किया चलो नीचे उतारे यार जल्दी करो अभी उतार रहे हो नीचे गलती देखिए आप लोग सीख नहीं पा रहे देखिए बिल्कुल सही है कुछ लोग कर ले रहे हैं देखिए इसमें कौन सी मात्रा है हम क्या करेंगे आ की मात्रा बाहर निकाल देंगे उसके बाद ऋषि को हम 2 भागों में तोड़ देंगे बांधने देंगे आधन आ बराबर हुआ
अभी बता रहा हूँ तो दोनों जगह क्या लिख दोगे बताओ? आ लिख दिया हमने। जब आ लिखा तो इनका मान खत्म। शेष भाग को हम नीचे उसी प्रकार से क्या करेंगे लिख देंगे। स्वर के आगे कोई व्यंजन है इसमें चला जाएगा और आगे बाद में कोई व्यंजन है वो ऊपर आगे वाले वर्ण पर नीचे ऊपर उड़ जाता है। मैंने बताया कि राते बाद में अगर कोई व्यंजन आता है तो वह आगे वाले वर्ण में उड़ जाता है। ये पूरा हो गया इसमें तो परम बन गया और रा क्या करेगा इसमें उड़ जाएगा। परमर्शी क्या बनेगा? परमर्शी। ऋषियों के 7 कोटियां हैं उसमें क्या है? परमर्शी है। देवर सिकंदर सुतर परमर्श देवर क्या है? 7 कोटियां ऋषियों की। ठीक है उसमें क्या है? परमर्श। ठीक है इसका मतलब होता है परमर्श का मतलब ही परमर्श है। ठीक है हो गया। आगे क्या होगा सबका? अब ला अब कौन सा? जे वाला होता है ली वाला कौन सा बात सुनिए। और जो शेष आपके जो उदाहरण दिए हुए हैं पुस्तकों में आप घर से करके लाना आपको। ठीक है आशा करता हूँ कि सबके समझ में आ गया होगा। क्यों आगे देखिए इसमें दिया है क्यों नहीं बताइए? लिखिए मम धन निकारा। मम धन निकारा है होगा। मम धन एक दो मैं और बता दूंगा। मम धन निकारा हो गया। इसमें कौन सी मात्रा है? अच्छा थोड़ा सा सूत्र बता दे रहा हूँ क्या बनता है देखो। इसे केवल 2 ही मिलेंगे आपको। ली बराबर क्या बनेगा? अल क्या बनेगा? और ली बराबर क्या बनेगा? अल। इसके 2 ही मिलते हैं ज्यादा नहीं। ठीक है क्या बनेगा? आ धन ली बराबर अल बड़ा आ दीर्घ आ और हरस और ली बराबर अल क्योंकि ली का हमेशा हरस ही होता है दीर्घ ली नहीं होती है। ठीक है तो देखिए अब क्या है इसमें कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा क्या करेंगे हम निकालेंगे बाहर वही हरस हुआ। ली को हम 2 भागों में करके इसको अलग कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब ली आधन ली क्या है? देखिए आधन बराबर क्या है? अल कर दिया वो भी हलन तो वाला रहेगा। उसके बाद मम को उचित कर लिख लिया शेष भाग क्या करने आगे उचित कर लिख देंगे। इनका मान खत्म हो गया। समझ में आ गया? जब इनका मान खत्म हो गया देखिए बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। सोच के आगे कोई व्यंजन है उसमें जुड़ जाएगा और ला आधा है इसका कोई इसका नियम नहीं होता है। आधा ला है तो उसको हम आधा ला के रूप में हम लिख देंगे। ठीक है देखिए माँ हो गया पूरा। ला है तो ला आधा लिख दो शेष भाग को उतार दो। क्या बना? मम ममल्यकारा क्या बना? क्या बना? लिकार। अच्छा बताइए लिकार माने क्या होता है? बताइए मालूम किसी को? लिकार माने क्या होता है? क्या होता है? गहना जानती हो? आभूषण क्या होते हैं? जो तुम्हारे जो पहनती होती ना जिस नेकलेस है बिंदी है बाला है क्या है? गहना है। लिकार माने गहना। मम मम लिकारा माने होता है मेरा गहना। क्या होता है? मेरा गहना। मेरा गहना तुम किसी से कह देना कि नाम लेके जिसे तुम कहोगी उससे कोमल देवी मम लिकारा मेरा गहना। कोमल मम लिकारा दे तुम मेरा गहना दो। जो तुमने लेके बैठी हो मेरा गहना दो। ठीक है लेके बैठी नहीं है वो मजाक कर रहा है जब मांगने लगे। चलो बन रहा है।
चलो ठीक है बस, कैसे हिल गया पूरा नहीं। चलो आगे देखो, ये हो गया, शांत रहो, अभी बनेगा, ये सब होता है। देखिए ताव धन लिकार है, ये कौन किए हमारे साथ नेचर से, ये ताव धन लिकार है, इसको बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा, इसमें कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा कर दो बाहर, और शेष लिकार को दो भागों में तोड़ना है, कोई जरूरी नहीं है। इन दोनों की जगह क्या जाएगा, अल आ गया, अल आया, इन दोनों का मान खत्म हो गया, शेष भाग को हम क्या करेंगे, नीचे उसी प्रकार से हम लिख देंगे, इसमें जुड़ जाएगा और ना आधा रह जाएगा, क्या बनेगा, तावन लिकार, क्या बनेगा, तावन लिकार। ताव कहाँ का रूप है, रूप याद कराऊंगा, ताव षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप, और लिकार माने गहना, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा गहना, इसका मतलब तुम्हारा गहना, लिख लो मेरा गहना, गहना और तुम्हारा गहना। समास कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष समास, तुम्हारा गहना। ये आपके उदाहरण हो गए, और आज संधियों का कक्षा 9 में जो हिंदी में अनिवार्य संस्कृत थी, यही दो आपको संधियां दी गई थी, ठीक है। अनिवार्य संस्कृत में जो आपके सिलेबस में कक्षा 9 में है, केवल 2 संधियां दी गई थी, दीर्घ और गुण, आगे तो कुछ दिया नहीं गया है। तो आपका सिलेबस हिंदी वाला पूर्ण होता है, ये करने के तुम बता रहे, तुम उसको पूरी बात नहीं करने देती, पहले ही बता। और जो संस्कृत वाले बच्चे हैं उनका उसी क्लास में चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। शेष जो हिंदी का अपना शेष भाग है, वो जो गद्य और पद्य का वो चलता रहेगा इसी क्लास में। शेष संस्कृत का जो संधियां हैं आज उसमें चलती रहेंगी, और आगे कंटिन्यू पढ़ाता रहूँगा आपको, हैं। और आप लोग पढ़ते रहिए, ऐप में पढ़ते रहिए, ऐप में यूट्यूब में बताया ना क्या है, कौन सा है, अध्यात्म शिक्षण संस्थान, क्या है, अध्यात्म शिक्षण संस्थान चैनल है, सब पूरा मैं डाल देता हूँ रोज, है ना, है उतने ही पढ़ लो, बहुत है, एक दिन में अगर एक पढ़ ले तो बहुत है, उतना साल भर में पूरा पढ़ा दूंगा आपको, एक दिन में एक ही पढ़िए बहुत है, क्या साल भर एक दिन में तुम पूरी साल भर की पढ़ाई पढ़ना चाहती हो, नहीं तब चलो ठीक है। तो अध्यात्म शिक्षण संस्थान है, ठीक है, क्या है, अध्यात्म शिक्षण संस्थान, इसमें सब मौजूद है आपका जितने हैं। अगर किसी को ना मालूम हो, ये है क्या चैनल का नाम, ठीक है, इसमें आप जाकर सर्च कर लेना, उसमें आ जाएगा अध्यात्म शिक्षण संस्थान, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अच्छा बताइए ईमानदारी से किसकी किस समझ में आ गया है संधियां, ठीक है, बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड, 100% लोग हाथ उठाए हुए हैं। आशा करता हूँ ऐसी पढ़ाई आपकी चलती रहेगी कंटिन्यू, और शेष जो मुझसे बनेगा मैं आपको मई जून में भी पढ़ाता रहूँगा ऐप के माध्यम से, है ना, मई जून में भी कक्षा 10 क्लास चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है बेटा सब लोग, ठीक है, जय हिंद जय भारत।